कि जब हमारा लड़का आदिशु का जो लड़का, हमारा जो बच्चा, इतना बड़ा इशू जो जेन्युइन इशू है, ये जरूरत भी नहीं होना चाहिए था इनको ऐसे बंद कॉल बुलाने तक का, लेकिन जरूरत पड़ा, अपना बात को, आवाज़ को पब्लिक का बिहाफ में सरकार को पहुंचाने का कोशिश किया। उस दौरान हमारा जो एक पुलिस पर्सनल ने बहुत ही बुरी तरीका से मैन हैंडलिंग किया लड़कों को। इनके ऊपर भी हम बोरामो बोकर वेलफेयर सोसाइटी का तरफ से मैं आपको ऑन बिहाफ ऑफ आवर BRBWS हम स्ट्रांगली कंडेम करता है। इस प्रकार का आने वाला समय में नहीं होना है, क्योंकि इशू को आप लोग देखिए, इशू हमारा जीवन का है, लाइफ का इशू है, राइट टू लाइफ का इशू है। ऐसा स्थिति में हम ये नहीं बोलते कि पुलिस पर्सनल अपना ड्यूटी नहीं करना है, ड्यूटी कीजिए, हम ड्यूटी पे कोई हमारा आपत्ति नहीं है, उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है वो कीजिए, लेकिन इस प्रकार से एक जानवर की तरह हमारा बच्चों को करना, ये हम बहुत दुख है। आने वाला समय में हम लोग अगर इस प्रकार का दोबारा हुआ तो हमारा सोसाइटी में आग लगेगा, चाहे वो कोई भी हो। ये मैं BRBWS की तरफ से मैं विंग प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। इस चीज को भी आप लोग गौर करने से ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट इस प्रकार का बच्चों को एक जानवर जैसे, मैंने वीडियो क्लिप में देख के बहुत दुख लगा, हम लोग बहुत दुख है, बहुत सेंटीमेंट है। फिर भी मैं आप लोगों से फिर एक बार आप लोगों को मैं BRB की तरफ से चेतावनी देता हूं कि पुलिस पर्सनल इस प्रकार का दोबारा मिसबिहेव हमारे लड़कों के साथ न करे, क्योंकि हमारा इशू जेन्युइन है। आप देख सकता है हमारा मेडिकल का है, जो हमारा जीवन के जीने के लिए वो जरूरत होता है। तो आप मॉरली पुलिस पर्सनल भी साथ देना चाहिए था, देने का वजह आपने मैन हैंडलिंग किया। इसके लिए मैं बिल एक बार कहता हूं, मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं पुलिस पर्सनल को। दोबारा भविष्य में इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, होने से हम लोग चुप नहीं रहेगा, आने वाला समय में बिल्कुल चुप नहीं रहेगा। हम लोग का बस में जो भी होगा हम लोग किसी को नहीं छोड़ेगा। और बाकी हमारा बेटा हुआ है, और भी 2-3 इशूज है जो इस बंद के दौरान जो इशूज निकला है, जो बहुत ही गंभीर इशू है, गंभीर जो ये है, उस चीज को भी हम लोग हाईलाइट करेंगे। मेरा नाम एडवोकेट किरण रिनिया और ये BRBWS का मैं एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। तो एक पॉइंट यहाँ में हम ये प्लेस करना चाहेगा कि कल परसों आफ्टर बंद कॉल, तो कल से एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है इन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आपका फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें एक बाय नेम ये दिनचुक पिल्ले है, एक लड़का का नाम है दिनचुक पिल्ले बोल के है। तो उसका एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें एलिगेशंस लगाया जा रहा है कि 8 तारीख का बंद कॉल जो है पूरा कम्युनल मतलब इंटेंशन से बंद कॉल कर रहा है। जो देखिए आप, ये कम्युनल इशू किया है, आप लोग ने जोरदार कोशिश किया है, पर ऐसा नहीं होगा। कम्युनल इशू तो आप लोग ने शुरू किया है, कम्युनल करवाएगा सोच के किया है, क्योंकि डेट आप लोग फिक्स करके कर रहे हैं कि यहाँ मेचुका में आपका सोनाम लोसर जो चलने वाला है बहुत धूमधाम से चलने वाला है। इसीलिए आप लोग रहा नहीं गया ना, देखा नहीं जा रहा है, इसीलिए आप लोग ये सब कदम उठा रहे हैं। ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं आदिश के ऊपर में। तो उसका ऊपर मेरा ये क्वेश्चन है कि चार्टर ऑफ डिमांड ऑलरेडी प्लेस कर चुका है इन प्रायर बिफोर बंद कॉल, जिसमें आपका साफ देख सकता है 4 सर्कल का सीओमी का तातो मानिगोंग मेचुका PD सबका ग्रीवियंसेस को एक साथ में कॉमनली प्लेस किया है। तो उसमें आप बताइए कहाँ में ये कम्युनल आपका वो दिखाई दे रहा है, कलर दिखाई दे रहा है। और एक ऐसे आदिशु जैसा एक पॉपुलर और सबसे रेप्यूटेड जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप ऐसे विदाउट एनी सेकंड थॉट्स आप एलिगेशन डाल रहा है, उसके ऊपर हम लोग BRBWS ऐसा पेरेंटल बॉडी ये डिमांड करता है कि आप इसको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कहाँ में कम्युनल है। हम लोग का उल्टा ये सोचना है कि आपका जो क्लिप का वजह से उल्टा कम्युनल पैदा हो रहा है, वेरेस हम लोग का ये आदिशु स्टूडेंट यूनियन का जो COME यूनिट का जो इंटेंशन है बिल्कुल कम्युनल नहीं था। एक जनरल कॉज को लेके ये लोग बंद कॉल किया है। और आप लोग का जो सोनाम लोसर फेस्टिवल का डेट को कोइंसाइड हुआ है, तो उसको सोच के भी सेकेंड पेज जो रखा था ये बंद कॉल, उसको कॉल ऑफ कर दिया एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर।
इतना करने के बावजूद भी आप ऐसे कम्युनल वर्ड्स यूज़ करके कम्युनल ये माहौल क्रिएट कर रहा है, तो इसको आप क्लियरिफाई करना पड़ेगा। BRBW की तरफ से हम लोग इसको डिमांड करता है, आपका क्लियरिफिकेशन चाहिए। और एक क्वेश्चन है, आप ये जो स्टेटमेंट इशू किया है, वेदर इट इज़ आप पर्सनल लेवल में इशू किया है, ना आप किसी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को ये रिप्रेजेंट करके आप ये बात बोल रहे हैं, या तो आप कोई फेस्टिवल कमेटी की तरफ से ये बोल रहे हैं क्या, उसको भी हम लोग आपसे जानना चाहता है। आप कौन सा कैपेसिटी में ये स्टेटमेंट इशू किया है, ये ऑडियो क्लिप जो है, और इसका रिगार्डिंग में ये BRBWS आदिसू जितना है सब एक FIR लॉन्च किया है तातो पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस अथॉरिटी को भी हम लोग की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसका ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना है एज पर लॉ ऑफ द लैंड। तो फिर यहाँ में और एक तो हमारा एक पॉइंट ये है कि अभी कल देखा है कि वहाँ में एश्योरेंस तो दिया गया है हम लोग का ये आदिसू लोग को, जितना भी होगा हो सकेगा जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है हमारा मेडिकल से लेकर और बाकी सारा बहुत सारा चीज़ को, जिसमें इंक्लूडिंग हमारा रोड को लेके मानिगोंग का रोड और ब्रिज को लेके भी दिया गया है। लेकिन जहाँ तक हम देखा है कि रोड जो है हमारा रोड और ब्रिज जो मानिगोंग बेल्ट साइड में है उसको थोड़ा डिले हो सकता है, ऐसा कुछ ये है देखा गया है। तो हमारा तरफ से BRBWS का तरफ से भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को एक रिक्वेस्ट भी है हमारा तरफ से कि ये जो है ओनली लाइफ लाइन है हमारा मानिगोंग बेल्ट साइड में, जो कि एक ब्रिज है और जो कि एकदम से ही मतलब वेक एंड रुइन हो चुका है, वो कभी भी टूट सकता है और किसी का भी कभी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो सकता है किसी का परिवार का साथ में। तो ऐसा है और रोड भी ऐसा डिलापिटेड कंडीशन में है, ऐसे कुबर काबर रोड से किसी इमरजेंसी पेशेंट को ले जाना बहुत ही मुश्किल है। और नॉट ओनली दैट, उस रोड का वजह से बहुत सारा अनटूवर्ड इंसिडेंट भी हो सकता है। तो इस चीज़ को भी बाकी मेडिकल का साथ में इस चीज़ को भी थोड़ा गौर करने से ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ये क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन और बहुत सारा एप्लीकेशन भी हमारा वो यूथ से और जो लाइक माइंडेड पीपल है बहुत पहले से अपील भी कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अभी BRO और ये हमारा जो TTC कंपनी है उसका बीच में हैंडिंग टेकिंग का बीच में इतना लंबा चौड़ा प्रोसीड्यूर का वजह से अभी तक कोई भी इसको जो है उसको मेंटेनेंस के लिए करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि BRO बोल रहा है कि उसको हैंड ओवर कर चुका है TTC को, TTC बोल रहा है कि अभी उसमें आपका सर्वे में थोड़ा प्रॉब्लम है, कुछ इशू है जिसका वजह से वो लोग वहाँ अपना चीज़ को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे और मशीनरी सामान इक्विपमेंट को भी नहीं ला पाया है और मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा बोला है। उस बीच में हमारा जो पब्लिक है बहुत सारा तकलीफ झेल रहा है। तो हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और हमारा BRTF से भी दरख्वास्त है हमारा तरफ से कि आप जल्द से जल्द उसको उस बीच में जब तक वो प्रोसेस हैंडिंग टेकिंग का प्रोसेस चल रहा है उस बीच में जल्द से जल्द तुरंत आप उसको मेंटेनेंस कर दीजिएगा रोड और ब्रिज को। और ये जो हमारा एश्योरेंस है ये हमेशा ऑन मेनी ओकेजन आई हैव सीन कि एश्योरेंस देता है सिचुएशन को शांत करने के लिए। तो ऐसा नहीं रहना, हम उम्मीद करता है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी कि वो एश्योरेंस दिया है तो मतलब बहुत ही जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर देगा और कल को ऐसा एक सिचुएशन नहीं आएगा कि कोई वहाँ पे रोड में कोई खड़ा है धरना कर रहा है वगैरह कर रहा है, ऐसा नहीं होना है। और एक इम्पोर्टेंट मेरा एक पॉइंट है कि यहाँ हमारा CUMI डिस्ट्रिक्ट में इतना सारा गेजेटेड ऑफिसर क्वालिफाइड APCS क्या क्या करके आता है, इतना ज़्यादा ऑफिसर आता है, लेकिन दुख का बात यह है कि उनका रहते हुए भी उनका काम को जो अधूरा काम है जो वो काम नहीं किया है उसको स्टूडेंट यूनियंस लोग का पब्लिक का एक ड्यूटी बन गया कि आप काम करो बोल कि कल का जैसे कि स्ट्राइक किया है उसका बाद अफवाह लगाना। अगर आप अपना काम सही से करें तो ये सब जरूरी ही नहीं है और ये सब स्टूडेंट यूनियन ये सब प्रोटेस्ट का जरूरी भी नहीं होता है। आप अपना काम सही से करें तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग आप लोग का साथ है। लेकिन आप लोग अपना काम नहीं करता है, हम लोग स्टूडेंट यूनियन को और कोई सोसाइटी को प्रेशराइज करना पड़ता है, ये बहुत दुख का बात है। तो हम फिर से उम्मीद करता है कि आप लोग
और ऑनरेबल सर भी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है हम लोग जल्द से जल्द जो हमारा बेसिक एमिनिटीज़ है उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करें।